उधर योगी आदित्यनाथ गुस्से में हैं। योगी ने आज अखिलेश यादव पर भी अटैक किया और कांग्रेस को भी अपने टारगेट पर लिया। उपचुनाव में योगी ने आका और औरंगजेब की एंट्री करवा दी, लेकिन अखिलेश यादव अभी योगी के खिलाफ मुद्दा ही सर्च करते फिर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश ने दलित वर्सेस ठाकुर कराने की कोशिश की। सपा यादव में ठाकुर ढूंढ रही थी, लेकिन अपने ही एजेंडे पर फंस कर रह गई। दिल्ली से लखनऊ तक अखिलेश और उनकी पार्टी की जमकर किरकिरी हुई और अब योगी ने उपचुनाव का पूरा गणित बदल कर रख दिया है। नजर नहीं है, लेकिन नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। जनता जनार्दन ने शक्ति दी है, तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते। ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। ये केवल और केवल अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए समाज को बांटेंगे, जातीयता के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करेंगे। औरंगजेब, भस्मासुर, माफिया, दंगाई, लुटेरा, अराजकता, सुरक्षा, परिवारवादी, जातिवादी। यूपी में उपचुनाव की थीम सेट हो गई है। उपचुनाव में अब औरंगजेब की एंट्री हो गई है। योगी ने अखिलेश के गूगल वाले ज्ञान और मठाधीश को माफिया बताने वाले बयान का जवाब भी दिया और यूपी के सियासी शब्दकोश में नया शब्द भी जोड़ दिया। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। उपचुनाव के टोन पर सेट करने का काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, लेकिन योगी की रणनीति के आगे अखिलेश का फॉर्मूला फेल हो जा रहा है। इसलिए अब अखिलेश यादव फिर से पुराने फॉर्मूले पर लौट आए। अखिलेश यादव को न दलित वोट की चिंता है, न ओबीसी की। अखिलेश को टेंशन है अब सिर्फ यादव वोट की। अखिलेश यादव नाम में जाति ढूंढ रहे हैं। सी यादव दलित को अलग अलग बता रहे हैं। यही बात योगी गाजियाबाद में समझा रहे थे। योगी गाजियाबाद में जिस जातिवाद और अराजकता की बात कर रहे थे, उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल देखिए। यह ट्वीट समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था। ट्वीट में दलित के साथ मारपीट की घटना का जिक्र था। समाजवादी पार्टी ने लिखा था कि अंकित सिंह और नरेंद्र ने दलित से मारपीट इसलिए हुई क्योंकि दलित व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर समोसा खा रहा है, लेकिन सपा को दलित की चिंता नहीं थी। सपा का फोकस अंकित की जाति पर था। अखिलेश की पार्टी जाति के इसी फेर में फंस गई। अंकित कुमार की जाति में राजपूत नहीं था, वो ठाकुर नहीं था। कुछ देर बाद इस समाजवादी पार्टी को ट्वीट हटाना पड़ा।
दलित पिटाई कांड में सपा की किरकिरी हुई, खबर अखबार में भी छपी। समाजवादी पार्टी का यह कृत्य हमेशा रहा है कि उनकी तरफ से बराबर झूठ बोला जाता है और अपने ट्विटर हैंडल से डाला भी जाता है, लेकिन जब सच्चाई आ जाती है तो उसको ट्विटर से डिलीट करने का। लेकिन जब उसकी सत्यता और जांच हुई तो वह पता चला कि वह एक वर्ग विशेष यादव समाज के ही लोग थे। फतेहपुर में दलित पिटाई कांड का पूरा सच बताएंगे, पूरी डिटेल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश की पॉलिटिक्स को समझ लीजिए। अखिलेश यादव की पार्टी क्या करना चाह रही थी, अखिलेश यादव का क्या प्लान था। फतेहपुर कांड में अंकित का सरनेम दिखाकर अखिलेश राजपूत वर्सेस दलित वाली लाइन शुरू करना चाहते थे। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाकर फंसे अखिलेश नया नैरेटिव बनाना चाहते थे। उपचुनाव में अपने लिए एक नई पॉलिटिक्स थीम तैयार करना चाहते थे। राजपूत और दलितों के बीच दीवार खड़ी करके दलितों को अपने पाले में लाना चाहते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जातिवादी बताना चाहते थे। फतेहपुर में जो हुआ, अखिलेश के पॉलिटिक्स एजेंडे के लिए स्टोरी पूरी तरीके से फिट थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक गलती कर दी। समाजवादी पार्टी ने पूरी रिसर्च नहीं की, न केस की एफआईआर कॉपी पढ़ी, न ट्वीट करने से पहले अंकित और नरेंद्र का बैकग्राउंड चेक किया। समाजवादी पार्टी अंकित के नाम में सिंह देखकर अंकित को राजपूत समझ बैठी। समाजवादी पार्टी ये भूल गई कि कन्नौज कांड में रेप के आरोपी नवाब यादव के नाम में भी सिंह लगा है। नवाब सिंह यादव लिखा जाता है। यह फतेहपुर में उसी पिटाई कांड के एफआईआर की कॉपी है, जिसमें शिकायतकर्ता रविंद्र कुमार ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया है। इसमें आरोपी अंकित का नाम अंकित कुमार और दूसरे आरोपी का नाम नरेंद्र लिखा है। दोनों की जाति क्या है, दोनों आरोपियों की पहचान और जाति पिता की जाति से पता लग जाता है। दोनों आरोपी यादव हैं। जब समाजवादी पार्टी को दोनों आरोपियों की जात का पता चला तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई। समाजवादी पार्टी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। दलित के साथ क्या हुआ इसकी चिंता छोड़ दी, यादव वोट को सेव करने में जुट गए। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। बीजेपी को बैठे बिठाए अखिलेश के खिलाफ नया मुद्दा मिल गया। अखिलेश की पार्टी ने लाइन सही पकड़ी थी, लेकिन अखिलेश की पार्टी ने योगी के सामने बड़ी गलती कर दी। कांवड़ यात्रा तो धूम धड़ाके के साथ गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में निकल रही है, लेकिन माफिया और दंगाई कहां चले गए हैं? आज उनके आका परेशान हो गए हैं, क्योंकि ये माफिया और ये दंगाई उनकी कमाई का जरिया था। और कमाई पर जब भी आप किसी गैंग लीडर की कमाई पर आप कभी हमला करेंगे तो वह उग्र होगा, वह उस समय उग्र हो जाएगा और फिर वह किसी शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार को भूल करके भी अनर्गल लाभ करते हुए दिखाई देंगे। आज यही हो रहा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें न देश की चिंता है न समाज की चिंता है। इन्हें न आपकी आस्था की चिंता है न युवाओं की चिंता है। इन्हें तो केवल अपने परिवार की चिंता है। परिवार पर आधारित इन पार्टियों का देश के प्रति, समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं रह गया है। ये केवल और केवल अपने संकीर्ण स्वार्थों के लिए समाज को बांटेंगे, जातीयता के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करेंगे, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगे और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हुए फिर दंगाइयों को लूटपाट करने, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट देंगे। और अब बीजेपी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को दिल्ली से लखनऊ तक घेर रही है। अखिलेश को डीएनए टेस्ट की डिमांड करने की बात कह रही है।